अजमेरू प्रेस क्लब और अजमेर फूड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में 50 बेड का भगवान धन्वंतरी आइसोलेशन सेंटर कर्णिका सदन रामनगर में स्थापित किया गया है। यहाँ वह रोगी आएंगे रहेंगे जिनके या तो रहने की व्यवस्था नहीं है या उनके उचित सार संभाल नहीं हो पा रही है घर में, वो रोगी यहाँ रहेंगे। यहाँ अभी सभी अत्याधुनिक और ज़रूरी उपकरण हमने जो हमारी संस्था ने जुटाए हैं और रोगियों के मनोरंजन का, खाने पीने, जूस, दोनों समय का भोजन, नाश्ता, व्यायाम, योग, हास्य विरोध के कार्यक्रम और इसके साथ साथ धार्मिक आयोजन, ये सभी हमने यहाँ करने का प्रयास संस्था ने किया है। और आगामी 1 माह से अधिक समय तक के लिए हमने सेंटर जारी रखेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो और बेड और समय हम और संस्था बढ़ाने पर विचार कर सकती है। सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? प्रेरणा क्योंकि मेरे साथ में बहुत बड़े बड़े अच्छे व्यक्तित्व रहते हैं। मेरे पास में आनंद जी अरोड़ा खड़े हैं, मेरे साथ तुलसी जी देवनानी खड़े हैं, शीतल जी खड़े हैं, वासुदेव जी देवनानी है, बड़ी प्रताप जी यादव हैं, रमेश जी अग्रवाल है। ऐसी शख्सियतें मेरे साथ रहती है जिनका हाथ मेरे ऊपर रहता है। सभी की एक इच्छा थी कि शहर में आवश्यकता के अनुसार एक नया काम किया जाए। और नया काम क्या था, क्योंकि फूड पैकेट की और इस समय सेवा भारती और दूसरे संस्थान कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता भी इतनी नहीं है। तो ये वर्तमान में ऑक्सीजन की और इलाज की और लोगों को संक्रमण ना फैले शहर में, इसकी आवश्यकता थी। और उसकी आवश्यकता को देखते हुए और हमारे इन्हीं सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और आप समर्पण भाव देखिए कि ये भवन नया भवन बना है जिसका इनॉग्रेशन भी होना बाकी है। और नटराज ग्रुप ने भवन हमको शहर का कि 1 महीना 2 महीना जितने दिन के लिए चले उपलब्ध करा दिया। अजमेर फूड बैंक वालों ने कहा है कि हमें किसी प्रकार का किसी से दान दक्षिणा चंदा नहीं लेना है, सभी संस्था वहन करेगी। 6 शहर में जहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की दिक्कत आ रही है या चाइना के मंगाए जा रहे हैं, वही हमारी संस्था ने जर्मनी की कंपनी के सारे इंस्ट्रूमेंट मंगाए। और संस्था ने ये भी आश्वस्त किया है कि और इंस्ट्रूमेंट चाहिएंगे तो आ जाएंगे। तो मैं इसके नाते जो भी अजमेरू प्रेस क्लब है, अजमेर फूड बैंक है, मेरे मित्र भाई विकास जी लालवानी की टीम है, आनंद जी अरोड़ा नटराज ग्रुप है, मीडिया है और जो सभी मेरा ग्रुप जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करूंगा कि ये एक पुनित कार्य प्रारंभ किया है। इस पुनित कार्य को सबका आशीर्वाद साथ रहे, सबके प्रयास रहे और नए नवाचार यहाँ करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। आज यहाँ पर धन्वंतरी निःशुल्क आइसोलेशन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इस केंद्र में अजमेरू प्रेस क्लब और अजमेर फूड बैंक के सहयोग से यह केंद्र संचालित होगा। यहाँ पे 50 लोगों के आइसोलेशन की व्यवस्था की है और इसके संयोजक के रूप में यहाँ के पार्षद ज्ञान सारस्वत ने अपने परिश्रम करके यहाँ पे 6 कमरों में जिस तरह से व्यवस्थाएं की हैं और वहाँ पे एक बेड की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था है, साथ में मनोबल ऊंचा रखने के लिए यहाँ पे कोई खेल की व्यवस्था भी, कैरम से लेकर के बाकी कोई व्यवस्थाएं भी की हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह से सैनिटाइजेशन करते हुए इस क्षेत्र को, केंद्र को डेवलप किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ यहाँ पर इस महामारी के दौरान जो काफ़ी लोग परेशान हैं, जो पूरी तरह संक्रमित तो नहीं है लेकिन उनको आइसोलेट रहना आवश्यक है, उनके लिए यह केंद्र बहुत उपयोगी होगा और यहाँ पे लोग रह कर के अपने इस बीमारी के संक्रमण से भी मुक्त हो सकेंगे। और हम सब लोग मिल कर के जो एक लक्ष्य है कि अजमेर को कोरोना मुक्त बनाना है, उसमें यह केंद्र बहुत अधिक अपनी सेवा भाव से लोगों को अपनी सेवाएं दे सकेगा। मैं इनके लिए बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। भगवान धन्वंतरी आइसोलेशन सेंटर में हमारे पास करीब 50 बेड का अभी इंतजाम किया हुआ है। इसके अंदर हमारा जो मेन मोटो था कि जो क्रिटिकल पेशेंट नहीं है, जो घर पे जिनका SpO2 93 से ऊपर है, उनको हम यहाँ पे एडमिट करेंगे। यहाँ पे बेसिक जो नीड आ रही थी ऑक्सीजन की, उसके लिए हमने जर्मनी से 5 इंटेक्स के ऑक्सीजन कॉन्सोलेटर्स मंगाए हैं जो हमारे पास एक रूम में रहेंगे। साथ में बेसिकली ग्लूकोमीटर्स प्लस डिजिटल थर्मामीटर, BP चेक,
शुगर एक्यू चेक एवं मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी भाप की, तो हर पेशेंट के ऊपर एक हम भाप स्टीमर दे रहे हैं, जिससे कि उसको कहीं पे भी ज़रूरत हो तो वो भाप ले सके। मतलब बेसिक जितनी भी उसका अगर प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है हमारे पास, तो उसको हम निःशुल्क मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे, या फिर उसको बेसिक जो मेडिसिन की नीड है पैरासीटामोल, डॉक्सी वगैरह की, वो सब हम निःशुल्क उसको प्रोवाइड कराएंगे। एवं सारी उसकी भोजन व्यवस्था से लेकर के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसको पेश करेंगे, ये सारी व्यवस्था सब निःशुल्क कराएंगे। मनोरंजन के लिए भी हमने यहाँ पे, जैसा कि वो एक पेशेंट नहीं रहे, एक घर का आदमी बन के रहे, तो वो अपने आप में अगर जैसे उसको चेस खेलना है, उसको एक लूडो खेलना है, उसको कैरम खेलना है, एलईडी रहेगी, एवं दूसरे अगर जैसे प्रवचन है, जिन संतों के प्रवचन है एवं दूसरे जो भी प्रवचन आएंगे, वो यहाँ पे सारे के सारे हम उसको ऑनलाइन दिखाए जाएंगे। आज जो ये अस्पताल बनाया गया है, ये मतलब ये अजमेर प्रेस क्लब और अजमेर फूड क्लब, इनके द्वारा जो हमारे पार्षद हैं ज्ञान जी सारस्वत जी, इनके द्वारा ये प्रोग्राम ये रखा गया है। आइसोलेशन बेड है, मतलब यहाँ जो कम है, जो ठीक मरीज है, मतलब जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वैसे जो हैं उन लोगों के लिए बेड यहाँ बनाए गए हैं। और यहाँ पर सभी को खाने की और सभी चीज़ की तैयारी करी, इन्होंने बहुत अच्छे काम किया है। ये सभी जो जिनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं पेशेंट को, तो वो उनको यहाँ आकर बेड भी मिल जाएंगे और बहुत आराम भी मिलेगा। सारी सुविधाएं दे रखी हैं यहाँ पर, दवाई से लेके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ये जो मीटर है, ऑक्सीमीटर, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मरीजों को बहुत सुविधाएं रहेंगी जो यहाँ आएंगे, तो इनका कार्य बहुत प्रशंसनीय है। तो इनके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।